दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला। साइबर सिटी की सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। ये जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 9 रोड के हैं, जो कि हीरोंडा चौक, द्वारका एक्सप्रेसवे और हाईवे को ये जो सड़क जोड़ती है। और यहाँ से अत्यधिक वाहन यहाँ से गुजरते हैं। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि संस्थान में नौकरी करने वाले लोग, स्कूली बच्चे अपनी मंजिल के लिए सुबह निकल रहे हैं। ये सुबह 7 बजे का ये नज़ारा है, जब ये सड़कों पर लोग अपनी वाहनों की धुंध निरोधक लाइट जलाकर अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। दोस्तों आज सुबह से ही घने कोहरे ने साइबर सिटी को सफ़ेद चादर की तरह देखने को मिला कि सफ़ेद चादर ने साइबर सिटी को अपनी आगोश में ले लिया। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से व्यक्ति ठंड और कोहरे से बचने के लिए अलाव के सहारे से आग जलाकर बैठा है। और दोस्तों हम एक और निवेदन आपसे करते हैं कि अब ठंड और कोहरा ज़्यादा है, तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है अगर यहाँ की बात करें। तो दोस्तों आप अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, सुरक्षित सफ़र करने के लिए अपने वाहन की जो गति है उसको सीमित रखें और वाहनों से डिस्टेंस बनाकर चलें। वाहन को तेज़ गति में ना चलाएं। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो वाहन हैं वो नज़र आ रहे हैं और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम नज़र आ रही है। ऐसे में आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सर्दी और धुंध है, जिससे कि ऐसा देखा गया कि सर्दी में जब कोहरा पड़ता है तो दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपाधापी वाले जीवन में लोग, भागदौड़ वाले जीवन में लोग काफ़ी जल्दी में रहते हैं। तो ऐसे में जल्दबाजी ना करें और आप सुरक्षित रहें, अपनी मंजिल तक समय पर पहुंच सकें। इसलिए आप अपने वाहन की गति सीमित रखें। हालांकि ट्रैफिक पुलिस समय समय पर लोगों को जागरूक भी करती है और सर्दी और कोहरे के मौसम में रिफ्लेक्टर वाहनों पर लगाने को लेकर अभियान चला जाता है। सामाजिक संस्थाएं, ट्रैफिक पुलिस रिफ्लेक्टर लगाती है और दुर्घटना वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, चाहे डिवाइडर पर चाहे वाहनों पर, जिससे कि ये पता लग सके वाहन चालक को कि ये सड़क यहाँ से बंद है या यहाँ से आप जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्टर की मदद से पता लग जाए कि सामने डिवाइडर है। और वाहनों पर भी रिफ्लेक्टर इसलिए लगाए जाते हैं कि लोगों को पता लग सके। ऐसे में धुंध है तो धुंध निरोधक लाइट का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप अपनी मंजिल तक सफ़र सुगम और अच्छा तय कर सके। क्योंकि जल्दबाजी कहीं ना कहीं दुखदाई होती है और दुर्घटना का कारण भी ट्रैफिक नियमों की पालना ना करना एक बड़ा कारण है। और आप ये आंकड़े भी उठाकर देखेंगे कि सड़क दुर्घटना में बहुत लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सर्दी का मौसम है, तापमान भी काफ़ी कम है, 13 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और ये कोहरा आप देख सकते हैं कि घना कोहरा और सर्दी है। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से निकले, अन्यथा इस सर्दी और कोहरे से बचें। क्योंकि गुरुग्राम में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है और प्रदूषण और कोहरे की मार से स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ता है। ठंड से बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए अगर आप अपना मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी करें और सुरक्षित वाहन चलाएं, जिससे कि आप अपनी मंजिल को समय पर पहुंच सके और सुरक्षित पहुंच सके। और ऐसे में सुबह का वक्त होता है और स्कूली बच्चे, संस्थानों में जाने वाले लोग थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं। ऐसे में जो स्कूल की बसें हैं या स्कूल में जो वैन्स लगाई गई हैं, वो वाहन चालक भी अपनी गति में ही वाहन चलाएं, जिससे कि
आप अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सकें। तो दोस्तों, सर्दी की दस्तक हो चुकी है, कोहरे की दस्तक हो चुकी है और ठंड से बचने के लिए आप अपना सही समय पर और सही तरीके से वाहन को चलाएं। पूरे कपड़े पहनकर निकलें, मुंह को ढककर निकलें और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और ठंड भी है। ऐसे में स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए आप तमाम ट्रैफिक नियमों का भी पालन ज़रूर करें, ये हमारी आपसे अपील है।